मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज मेरा नाम नीतू प्रजापति है और मैं बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरे कॉलेज का नेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला विद्यालय कॉलेज है और मेरा सब्जेक्ट है आंध्र। एक मिनट जरा रुक। मेरा नाम नीतू प्रजापति है और मैं बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरे कॉलेज का नेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय है। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें प्रेजेंटेशन करने का एक मौका दिया। मेरा टॉपिक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर और टॉपिक है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही सबको लगता है कि पानी चाहिए। क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जिसको कोई भी जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई भी ऐसा कुछ व्यापार या बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हम उसको सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं और आइडियाज़ नए लाते हैं। तो उसमें यही बताया कि हम जब हम क्रिएटिविटी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नए आइडियाज़ विचार प्रस्तुत करते हैं तब उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जब फॉर एग्जांपल के लिए क्रिएटिविटी मान लीजिए कि हमारी एक बिजनेस है, उसमें हम मूर्तियों की शॉप खोले हैं। ठीक, उसमें हम नए वो आइडिया लाते हैं कि आज इसमें ये होगा, पेज ये कलर होगा, ये आइडिया इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे, ऐसा इससे और भी खूबसूरत लगेगा, ऐसा वगैरह वगैरह करेंगे। तब जाके इसमें तब हम लोग के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं वो निकल के आते हैं। तब हम उसको प्रेजेंट करते हैं और उसको हम दिखाते हैं कि ये क्रिएटिविटी निकलती है। और एक महान व्यक्ति है जो उन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता वह माननीय योग्यता है जो योग्यता है जिसके द्वारा कुछ नए रचनाओं या विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है। और दूसरा हमारा ये है कि जब किसी हम सृजनात्मकता को की वह प्रक्रिया है जिसके लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं या कोई वस्तुओं का नया निर्माण करते हैं, ऐसा है। और क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है। जैसा हमने बताया कि जो है ना क्रिएटिविटी एक शब्द सुनने ही से सबके अंदर एक जैसे भी कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हम कोई भी स्टार्ट करना हो तो यार अपने सभी के मन में आ जाता है कि जो है ना हाँ यार ये इसमें डालेंगे आइडिया तो ये इससे परफेक्ट हो जाएगा। और एक अभी हम जल्दी में जब हमारे कॉलेज में पार्टी हुई थी, फेयरवेल फ्रेशर पार्टी में, तो उसी में सभी लोग ने अपने आइडियाज़ लाए, विचार रखते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करने से जो है ना ये होगा, फिर उसके बाद विशाल करने सकती है। ये ठीक है। छोड़ो बेटा, ठीक। और कुछ है? तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्या? ठीक है, आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ उसका। प्लीज़ प्रोसीड। क्रिएटिविटी में इसके बहुत से मतलब अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं, अलग अलग महत्व होते हैं और कुछ इसके बाधाएं भी हैं। और जैसे इसके दो बाधाएं होती हैं, पहला एक पर्यावरण बाधा है और दूसरा व्यक्तिगत बाधा है। और व्यक्तिगत पर्यावरण में सब संसाधनों से रिलेटिव होता है, तब कि कैसे संसाधन लाए जाए या कोई कैसे उसका आइडिया वगैरह कैसे उसका वो सही। एक दो पर्सनल बाधाओं को समझाइए। पर्सनल बैरियर्स। क्रिएटिविटी में कोई पर्सनल बैरियर जिसको तुम आइडेंटिफाई की हो? चलो एनवायरमेंटल बैरियर बता दो कोई, पर्यावरणीय बाधा कोई। अभी तुमने बताया ना 2 बाधाएं होती हैं, आप ही ने बोला, कोई एग्जांपल दे के समझाओ। फॉर एग्जांपल
अपनी रिक्शा में कोई गाना लगाता है या फिर कोई मतलब अपनी डेकोरेशन के लिए, मतलब ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, कि अपनी कहने का मतलब ये रिक्शे में जिस रिक्शे में गाने बजते हैं उसी में बैठते हैं, ऐसा है? हाँ, हम तो नहीं लाइक करते उस रिक्शे को, हमको तो बड़ा बेकार लगता है। और गाने भी ऐसे होते हैं, कैसे गाने होते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, चले हम नेक रास्ते पर आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम रिक्शा खरीदते हैं वो तो ऐसे ही रहता है, पर जो है ना जब कोई रिक्शा खरीदते हैं? हमने तो रिक्शा खरीदना नहीं सिखाया आप लोगों को। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जैसे कि नॉर्मली जैसे रिक्शा हो तो ऐसे ही होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उसको डेकोरेट करने के लिए ऐसे कि जैसे रिक्शे में फ्लावर, कुल मिला के उसको क्रिएटिव कर देते हैं, नहीं उसमें फ्लावर लगा देते हैं, आरओ लगा दिया उसमें, है ना? अरे हाँ, एसी लगा दिया, आराम से ऑटो में बैठो और ठीक है। और कुछ? थैंक यू। ऋतु की सबसे अच्छी बात ये रही कि जितना ये डर रही थी उतने अच्छे कॉन्फिडेंस इसने प्रेजेंट किया है। एम आई राइट? यस सर। कई बार कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंट, राइट? मतलब आपकी इच्छा शक्ति, आपका दृढ़ इच्छा शक्ति, राइट? तो उस हिसाब से तुम जितना डर रही थी उससे मुझे लगता है बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल कि आपको डरना नहीं है, राइट? और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके यहाँ डराने बैठा हूँ या सिखाने बैठा हूँ? ठीक है, तो सिखाने जब बैठा हूँ मैं, तो अच्छा दिक्कत क्या आती है बच्चे, जब आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते हो ना, कई बार मतलब आपका जो नज़रिया है अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत फोकस नहीं है, इधर उधर है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, खास करके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, राइट? नहीं तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अच्छा नहीं हो सकते हो, ठीक है? चलो, तो इससे सीखेंगे हम लोग। आने वाले बच्चे जो होंगे इस तरीके से मुस्कुरा के प्रेजेंटेशन दो, डर के नहीं, चेहरे पे स्माइल हो। जैसे राशि को हमने रोक दिया था, बट एट दी एंड मैंने अलाउ कर दिया, उसने प्रेजेंटेशन दिया, अच्छे से दिया।